हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वीआईपी एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। हम अपने चैनल पे एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जो 2025 में 10 से 12 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जीके जीएस से रिलेटेड उनके जो 40 क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपरली वन लाइनर फॉर्म में करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज है शिफ्ट नंबर 1 18 अगस्त 2025 की। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोलगट्टी पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है केरला में। प्रश्न नंबर 2, काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? तो गोरगुल्लू इसकी राजधानी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, मानव विकास सूचांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के योगदान में भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 4, 1889 में पंडित रमाबाई ने पुणे में युवाओं और पीड़िताओं विधवाओं के लिए किस मिशन की स्थापना की थी? तो इसका जो सही जवाब है मुक्ति मिशन। प्रश्न नंबर 5, जून 2024 में किन दो देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो से सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी NASAR को संयुक्त रूप से लॉन्च करने की तैयारी की थी? तो इसका सही जवाब है भारत और अमेरिका यानी इंडिया एंड USA। क्वेश्चन नंबर 6, निसार सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सही उत्तर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC के से इसरो द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, भारत का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑफ क्वालिटी चेंज यानी UNFCCC के लिए राष्ट्रीय संचार कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 2023 में। प्रश्न नंबर 8, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो इसका सही जवाब है 1856 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो अलग अलग रूप हिंदुस्तानी और कर्नाटका किस आगमन के बाद अस्तित्व में आए थे? तो इसका सही जवाब है मुसलमानों के आगमन के बाद। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, जुलाई 2024 में साइबर धोखाधड़ी में बढ़ती संख्याओं को जवाब देने के लिए किस बैंक ने सेफ्टी रिंग की सुरक्षा सुविधा की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश भारत ने आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही है। कथन नंबर 1, संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। कथन नंबर 2, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग ने की थी। और कथन नंबर 3, चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये स्वीकृति की गई थी। तो तीनों ही कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2025 में विजडन क्रिकेट अल्मनेक द्वारा किस भारतीय महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना को। प्रश्न नंबर 13, अप्रैल 2025 में DBT ने ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया यानी GCI और BIRAC के तहत विकसित स्वदेशी HPV टेस्ट किट में किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है RT-PCR विद चिप बेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2025 में 122 करोड़ की धोखाधड़ी और अनियमितताओं के आरोप के कारण किस सरकारी बैंक को RBI द्वारा प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा था? तो इस बैंक का नाम है न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 15, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका सही जवाब है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक RRB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी इसका जो सही जवाब है 1975 में। क्वेश्चन नंबर 17, किस फर्म का लाभ प्रॉफिट किस रूप से परिभाषित किया जाता है? यानी किसी फर्म का जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का अंतर यानी लागत और राजस्व के जो बीच का डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे उसको डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, 11वीं शताब्दी में तमिल तट के नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति किस चोल राजा ने दी थी? तो इसका सही आंसर है राजा राज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 19, पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी फर्स्ट ह्यूमन रिपोर्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी यानी प्रकाशित की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है 1990 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, जुलाई 2025 में आयोजित महिला शतरंज कप ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला कौन सी खिलाड़ी बनी है? दिव्या देशमुख। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी नगरपालिका की सीट सभी सीट प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी? तो अनुच्छेद 243R से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है? तो वह लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 13, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई थी? तो इसका सही जवाब है मैथिली, इसको शामिल नहीं किया गया था। नोट, कोर्नक, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया जबकि मैथिली को 92वें संविधान 2003 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल 12 शास्त्रीय जो लैंग्वेजेस हैं टोटल इसमें 12 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की नहीं है?
तो इसका सही उत्तर है संसद की संप्रभुता। नोट में लिखित संविधान, न्यायिका समीक्षा और एकल नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषताओं में सम्मिलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय मानसून की अचानक और आकस्मिक प्रकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मानसून का विस्फोट, यानी ब्लास्ट ऑफ मानसून। क्वेश्चन नंबर 26, अल नैनो किस महासागर की एक महासागरीय धारा है? तो ये इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता के बाद के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत भाग सी और भाग डी को क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है। तो इसका सही जवाब है 7वां संविधान संशोधन यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का परिधि पठार किन संक्रीय तटीय पट्टियों से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम जल निकाय जनगणना यानी वाटर बॉडीज सेंसस 2018 और 19 के अनुसार भारत में किस प्रकार का जल स्रोत सबसे अधिक है? यानी जो 2018-19 में जल से रिलेटेड एक जनगणना हुई थी, तो उसमें पूछा गया कि तालाब वगैरह मतलब कौन सा जल निकाय है जो सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब है कि भारत में तालाब वगैरह हैं वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 का क्या निर्देश है? यानी 351 क्या कहना चाह रहा है? तो ये कहना चाह रहा है संघ यानी यूनियन हिंदी भाषा के प्रचार और विकास को बढ़ावा दे, यानी जो हिंदी भाषा है उसको सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वह सही है? तो इसमें जो दोनों कथन है वो सही है, क्योंकि मैंने इसमें रॉन्ग भी थे और राइट भी थे क्वेश्चंस में, लेकिन मैंने जो राइट हैं वो ही लिए हैं। ठीक है। तो कथन नंबर 1, विटामिन बी शरीर की कोशिकाओं को ठीक से काम करने और भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए मदद करता है। कथन नंबर बी, विटामिन ए का सामान्य दृष्टि यानी विजन में अच्छा है और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए वह इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा विकल्प भारतीय शास्त्रीय संगीत का सामान्य हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है भक्ति। कौन कौन से हैं? नोट में लिखा है ताल, लय और सुर इसके सामान्य हिस्से हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न नंबर 34, संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण समानता। और क्या क्या शामिल है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, अवसर की समानता और कानून के समक्ष समानता, यह सभी शामिल हैं इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर यानी लो फीमेल लिटरेसी रेट किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। ठीक है। ये दो क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि बायोलॉजी इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आती है हिंदी के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेफरेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, यानी शुगर को रिड्यूस करने से मतलब क्या संबंधित इसमें सही है? तो रिड्यूसिंग शुगर कैन बी रिड्यूस द मेड ऑक्सीडीजिन अगेंस्ट लाइक अ फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, टर्नर सिंड्रोम्स रिजल्ट ड्यू टू द विच जेनेटिक अनोमेली? तो इसका सही जवाब है लॉस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन फीमेल 45XO। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 2018 और 19 में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा झील किस राज्य में है? तो इसका जो सही जवाब है तमिलनाडु। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 2018 और 19 में जो जल से रिलेटेड जनगणना हुई है, इसको आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, NFHS 2015 के अनुसार किस धर्म में अनुसूचित जातियाँ यानी एस का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी SC कैटेगरी सबसे ज़्यादा कौन से धर्म में है, यह पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है बौद्ध धर्म में। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। जैसे कि मुझे इस वीडियो में बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैंने प्रॉपर एनालाइज करके और सब अरेंज करके इस वीडियो को आप तक पहुँचाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।